अजीज़ कलीसिया A4U TV के इस सेगमेंट में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान पास्टर हैरिस हुसैन और एक नए मौज़ूए सुखन के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज का जो मौज़ूए सुखन है वो है जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलना। देखें, बात पहले तो हो रही है बदलना, और बदलना आसान कभी भी नहीं होता, ख़ास करके उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़े तजर्बात कर लिए हैं और वो ज़िंदगी की एक हतमी सूरत को अपने जहन में बिठा चुके हैं और ज़िंदगी का तजुर्बा कर चुके हैं और वो ज़िंदगी को अपने मन में कोई ना कोई नाम दे चुके हैं। और उनके लिए ज़िंदगी के बारे में नया नज़रिया अपनाना बहुत मुश्किल होता है। बदलना वैसे भी बहुत मुश्किल है। एक तो ये है कि बदलना मुश्किल है, दूसरी बात कि अक्सर औक़ात लोग बदलना नहीं चाहते। लेकिन चूंकि मौजू ये है कि जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलना, इसके लिए मैं दूसरे क्रंथियों के 3 बाब की 10वीं आयत आपके सामने खुदा के कलाम से पढ़ता हूँ। मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्स होता है जिस तरह आईने में, तो उस खुदावंद के वसीले से जो रूह है हम उसकी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। रसूल चुके यहाँ पर कह रहा है क्योंकि हमारे बेनकाब चेहरों से उसका जलाल इस तरह मुनक्स होता है जिस तरह के आईने से, तो उसके वसीले से जो रूह है हम उसकी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। यहाँ पर रसूल के जहन में जब वो हमारे बेनकाब चेहरों की बात करता है तो उसके जहन में वो मूसा के चेहरे पर पड़ा हुआ वो नकाब है जिससे खुदा के जलाल की शुआएं जो थीं वो बाहर निकल रही थीं और इसराइली फिर भी मूसा के जलाली चेहरे से डर रहे थे। मगर हमारे चेहरों पर वो नकाब नहीं है। वो कहता है क्योंकि हमारे बेनकाब चेहरों से खुदा का जो जलाल है इस तरह मुनक्स होता है जिस तरह आईने से मुनक्स होता है। अब आईना क्या है? खुदा के कलाम को आईना कहा गया, लेकिन जब आप आईने की बात करते हैं तो आईना जो है वो हमारे चेहरे पर लगे हुए दाग या धब्बे हमें दिखाता है, लेकिन आईना हमारे दाग या धब्बे धोता नहीं है। जो आईना है वो हमारी मदद करता है ताकि हमारे चेहरों पर लगा हुआ दाग या धब्बा दूर किया जा सके, उसको धोया जा सके। मगर यह है कि आईना बजाते खुद हमारे दाग नहीं धो सकता। यानी खुदा का कलाम जो है, लिखा हुआ तहरीरी कलाम जो हमें आईने की तरह हमारे सामने पाक रूह के वसीले पेश किया गया है, वो हमें हमारे दाग दिखा सकता है मगर हमारे दाग धोता नहीं है। धोने के लिए पाक रूह की मदद से वो हमें यीशु मसीह की तरफ रहनुमाई देता है ताकि हमारे जो दाग और धब्बे हैं वो धुलें। और देखिए, जो आईना है वो कभी भी हमारे दाग नहीं धोता, दाग सिर्फ दिखाता है। धोने के लिए यीशु मसीह के लहू का एहतमाम कर दिया गया है। धुलते हमारे दाग या हमारे पाप या हमारे गुनाह हमारी ज़िंदगी से जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के लहू से धुलते हैं और पाक रूह उन तक हमारी मदद करता है। और जब हम धुल जाते हैं तो फिर रूह के वसीले से हम उसी खुदा की सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। देखिए, खुदा की सूरत में दर्जा बदर्जा बदलना एक मरहला है। हम एक मरहले से दूसरे मरहले में दाखिल होते हैं और हम दर्जा बदर्जा बदलते हैं। उसी के किरदार में ढलना है, वो भी ज़िंदगी की भट्टियों से, दुखों और तकलीफ़ों की भट्टियों से और अजियतों से गुजरते हुए। एमी कारमाइकल एक आयरिश मिशनरी था जिसने हिंदुस्तान के अंदर बच्चों का एक यतीम खाना खोल रखा था। और एक दिन वो अपने उन तालिब इल्मों के गिरोह को एक रवायती सुनार के पास लेके गया। बच्चों का ये गिरोह जब उस रवायती सुनार के पास पहुंचा तो उन्होंने देखा कि उसने कोयलों की आग में एक ईंट रखी हुई थी जो खुदी हुई थी, ऊपर की सतह से कर्व थी, और उसके अंदर नमक और इमली के साथ ईंटों की खाक का जो मुरक्कब था वो रखा हुआ था और उसके नीचे सोना था और उसने उसे आग में जलाने के लिए रखा हुआ था। और जैसे ही उस मुरक्कब को आग ने जला डाला तो उसने चिमटे के साथ सोने को पकड़ा, उसे बाहर निकाला, फिर कुछ और मुरक्कब डाल के उसे दोबारा आग में रख दिया। बच्चे ये बड़ी हैरानगी से सारा माजरा देख रहे थे और आखिर उन्होंने सुनार से पूछा कि आप इस सोने को कितनी देर तक आग में जलाते रहोगे? तो सुनार ने जवाब दिया कि जब तक मुझे इसमें से अपना चेहरा दिखाई ना दे, अपनी सूरत दिखाई ना दे।
अजीज़ान मन, इसी तरह खुदा जो है वो हमारे साथ करता है। तब तक वो हमें कई दफ़ा मुश्किलात से, तकालीफ में से गुजारता है, जब तक उसे अपनी जलाली सूरत हमारी सूरतों के अंदर नज़र नहीं आती, तो तब तक वो हमें इस प्रोसेस से गुजारता है। खुदा का बंदा दाऊद कहता है, अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूँ। तो कई दफ़ा मसाइब से गुज़ार कर खुदा हमें अपने आइन सिखाता है, मसाइब से गुज़ार कर गुनाह की गलाजतों को हमसे दूर करता है, और उन ज़िंदगी की मसाइब की भट्टियों में से हम गुज़र के मसीह जैसा करदार जो है वो अपनाते हैं। खुदावंद अपने लोगों को इस प्रोसेस में से गुजारता है। लेकिन अगर आप गौर करें तो आप देखें कि आपकी ज़िंदगी के अंदर मसाइब ने या आपकी ज़िंदगी के अंदर दुखों ने जो काम आपकी ज़िंदगी में किया है, वो क्या काम किया है, किस तरह मसीह जैसा करदार जो है वो पैदा किया है। पैदाइश की किताब के पहले बाब की 27 आयत में लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर अपनी सूरत की मानद बनाया है। अब देखें कि गुनाह ने किस तरह से हमारी सूरत जो है वो बिगाड़ दी है, कि किस तरह से गुनाह ने हमारी सूरत को मस्क करके रख दिया। और बाइबल मुकद्दस इसके बारे में यूं बयान देती है, चनाचे लिखा है, कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं, सब गुमराह हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी ज़ुबानों से फरेब दिया, उनकी होंठों में सांपों का जहर है, उनका मुंह लानत और कड़वाहट से भरा है, उनके कदम खून बहाने के लिए तेज रौ हैं, उनकी राहों में तबाही और बदहाली है, और वो सलामती की राह से वाकिफ ना हुए, उनकी आंखों में खुदा का खौफ नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि गुनाह ने हमारी सूरत मस्ख कर दिया, गुनाह ने हमारी उस शबीह को बिगाड़ दिया है, लेकिन खुदा फिर भी हमें अपनी सूरत और अपनी शबीह में दर्जा बदर्जा बहाल करने के लिए कोशां है, इसलिए कि हमारे दर्जा बदर्जा उसकी जलाली सूरत में बदलने से उसके और उसके बेटे यीशु मसीह के नाम को जलाल मिलता है। इसीलिए खुदावंद कोशां है इस बात में कि वो हमारे अंदर अपनी जलाली सूरत को असरे नो दर्जा बदर्जा बदले। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि एक दर्जा से दूसरे दर्जे तक जब हम पहुंचते हैं, तो पहले दर्जे पर जो विक्ट्रीज हैं, पहले दर्जे पर जो फतूहात हमारी ज़िंदगियों में खुदा के फजल से आती हैं, और दूसरे दर्जे के दरमियान जो वक्फ़ा है, कई बार वो हमारे लिए बड़ा डेंजरस होता है, क्योंकि ख़ास तौर पर जब आप अपनी ज़िंदगी की वो लड़ाइयाँ जीत जाते हैं, जब आपकी दुआएं कबूल हो जाती हैं, जब आप मुश्किलों से बाहर आ जाते हैं, रिलैक्स्ड हो जाते हैं, जब आप खुदा के सब हथियार बांध कर अपनी ज़िंदगियों के लिए इब्लीस के ख़िलाफ़ जंग कर रहे होते हैं, और आपको यीशु मसीह की क़यादत में पाक रूह की कुव्वत से फ़तह मुयस्सर होती है, फिर एक वक्त आता है जब अपने आप को आप आज़ाद समझते हैं, आपके पाँव दलदल से निकाल कर चट्टान पर जब रखे जाते हैं, तो कई दफ़ा आप रिलैक्स हो जाते हैं अपनी लाइफ में। और जब भी आप रिलैक्स होते हैं, आप रास्तबाजी का वो बख्तर उतारते हैं, ईमान की सिपर जो है उसको आप अपने से अलग करते हैं। कई दफ़ा आप उस अपनी कंफर्ट जोन में जब आ जाते हैं, तो आप अपने उन हथियारों से ख़ुद को अलग करते हैं, जिसकी वजह से इब्लीस को मौका मिल जाता है कि वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में आकर आपकी शबीह को, आपकी उस रूहानी सूरत को बिगाड़े, और एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक वो आपको पहुंचने ना दे, क्योंकि खुदा चाहता है कि उसके बच्चे दर्जा बदर्जा उसकी रूहानी सूरत पर बदलते जाएं। और कई बार जब आप अपनी उस कंफर्ट जोन में होते हैं और रिलैक्स्ड हो रहे होते हैं, फतह आपने पा ली होती है, और अब आप अपनी उस ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होते हैं, और पाक रूह की हल्की आवाज़ आपके ज़मीर के ज़रिए आप तक पहुंचती है कि ये राह दुरुस्त नहीं है या ये राह दुरुस्त है, तो कई दफ़ा हम उस आवाज़ को इग्नोर कर देते हैं, उस आवाज़ को सुनी अनसुनी कर देते हैं, जिसकी वजह से पाक रूह कई बार फिर बात करना बंद कर देता है उस वक़्त तक जब तक हम आंसुओं के साथ, संजीदा दिल के साथ उसकी मदद के लिए उसको दोबारा पुकारते नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे लोग अपनी एक जंग जीत के अपनी अगली कई जंगें हार जाते हैं, यानी एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक उस जलाली सूरत में बदलने का जो सफ़र है,
जो गैप है उसके अंदर उनकी लाइफ में आ जाता, उससे वो कई बार स्लिप हो जाते हैं और कई लोग अपने लाइफ के इसी सर्कल में फंसे हुए हैं। वो एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि वो फिर गिर जाते हैं, और पाकरू उनकी मदद करना चाहता है कि वो एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक पहुंचे। तसव्वुर करें कि आप एक बहुत बड़े स्टेडियम के अंदर बैठे हैं और पिछले 24 घंटों से एक खेल खेला जा रहा है, और इस खेल के अंदर जो ताकतें हैं वो अच्छाई की हैं और वो बुराई की हैं। और इन 24 घंटों के अंदर जिस चीज़ पर खेल खेला जा रहा है वो आपकी अपनी ज़िंदगी है। तो आपकी अपनी ज़िंदगी पर पिछले 24 घंटों से खेल खेला जा रहा है अच्छाई और बुराई की ताकतों के दरमियान। तो आप मुझे बताएं कि जब आपकी ज़िंदगी ही मैदान जंग बनी हुई है, आपकी ज़िंदगी पर खेल खेला जा रहा है अच्छाई और बुराई की ताकतों के दरमियान, तो आप अपना वोट किसको देंगे? आप किसकी सिमत में होंगे? बुराई की ताकतों की तरफ या नेकी की ताकतों की तरफ? अजीज़ान ईमान, ये कभी ना भूलें कि मसीही ज़िंदगी जो है हमेशा एक जद्दोजहद के अंदर घिरी हुई है, और इस खेल के अंदर जिसका हम हिस्सा हैं, इससे जलाल हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम को मिलना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, ये अच्छाई और बुराई के दरमियान जो जद्दोजहद है, ये जो तनाज़ा है नेकी और बदी के दरमियान जारी है, ये अनफोल्ड कर रहा है उन रियलिटीज़ को जो हमारी ज़िंदगियों में हो रही हैं। इस लड़ाई में होना एक बात है और इस लड़ाई की उन ताकतों को देखना दूसरी बात है। हमें देखना होगा कि इन दोनों ताकतों के साथ हम कौन सी ताकत के साथ है, कौन सी ताकत के साथ हम होकर किस ताकत के खिलाफ हम लड़ना चाह रहे हैं। आप संजीदगी से सोचें तो ये लड़ाई, ये कश्मकश, ये जंगो जदल जो है वो हमारी ज़िंदगी में जारी और सारी है। लेकिन अगर हम डिटरमिन्ड हैं, अगर हमने तहैया कर लिया है इस जंग में फ़तह पाने का, तो वो जो दिखाई नहीं देता खुदा हमारा बाप जो है वो हमारे साथ है और वो हमें इस जंग में फ़तह दिला सकता है। अगर आप मुक़द्दस अय्यूब की ज़िंदगी पर गौर करें तो जिन मसाइब से और जिन दुखों से वो गुज़रा, हो सकता है कि वो उन्हें पूरी तरह बिल्कुल ना समझता हो कि क्यों है, क्योंकि बाइबल में बयान नहीं करती कि वो उसको पूरी इस तरह समझ आई या नहीं आई। फिर भी वो उस जद्दोजहद में से गुज़रा, इसलिए नहीं कि वो सोने का मेडल सिक्योर करना चाहता था, नहीं इसलिए कि वो खुदावंद के हाथों में पड़ के सोना बनना चाहता था, वो कुंदन बनना चाहता था जो आग में 7 गुना तपाया गया हो सकता है जो आप लड़ाइयाँ लड़ रहे हों उनसे आपको डर लग रहा हो, या जो हालात की ऐसी लड़ाइयाँ हैं जिनके साथ आप लड़ रहे हैं, और उन हालात की लड़ाइयों के अंदर, उन जंगों के अंदर जो कुछ आपके साथ हो रहा है, खुदावंद आपके किरदार को निखार रहा है और उन मुश्किलात के अंदर से गुजार कर वो आपकी ज़िंदगी को अपलिफ्ट कर रहा है ताकि आप उसकी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाएं। अय्यूब नबी की ज़िंदगी पर जब हम गौर करते हैं तो उनकी ज़िंदगी के हालात अनएक्सप्लेनेबल हैं, उन्हें बयान नहीं किया जा सकता जो कुछ उस शख्स की ज़िंदगी में गुजरा। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी सूरत हाल जारी और सारी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी ही सूरत हाल जारी हो। अगर आप किसी नई जॉब में हैं तो आपको वहाँ पर एडजस्ट होने में तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है आप नई नवेली दुल्हन हैं और आपको अपने ससुराल के अंदर नए घर में एडजस्ट होने में जो है वो मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि आपकी उम्र 22-23 साल होगी और आपकी सास या आपकी ससुर जो कि ज़िंदगी गुजार चुकी हैं वो आपसे उसी मैच्योरिटी का तकाजा कर रही हैं जो उनकी अपनी उम्र है। तो हो सकता है आपको ससुराल में या नए घर में एडजस्ट होने के लिए तकलीफ़ का सामना हो। तो ये एक आपकी ज़िंदगी का क्रूसिबल है, ये एक आपकी ज़िंदगी की भट्टी है जिसमें से खुदा आपको गुजार रहा है। लेकिन अगर आप खुदावंद के हाथों में पड़ी रहेंगी तो खुदावंद आपको इसमें से गुजार के एक खालिस कुंदन बनाएगा, एक मयारी किरदार आपके अंदर खुदावंद जो है वो डेवलप करेगा। या हो सकता है कि आप बीमारी के अंदर घिरे हुए हों या आप फाइनेंशियल इश्यूज़ के अंदर घिरे हुए हों जिसके अंदर से आप गुज़र रहे हों, और खुदावंद इन मुश्किलात में से, इन मसाइब में से गुजार के आपके अंदर अपने किरदार को निखार रहा है और अपनी जलाली सूरत में एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक ले जाने के लिए अपने इलाही फजल के काम को जो है वो जारी और सारी रखे हुए है। और हो सकता है कि जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ आपके खिलाफ साजिशों का सिलसिला जारी हो। ये साजिशें ना सिर्फ आपके वर्क प्लेस पर हो सकती हैं बल्कि आपके घर के अंदर भी आपके खिलाफ हो सकती हैं। लेकिन इन तमाम मसाइब से खुदावंद आपको गुजार के आपके अंदर जो है वो एक
मसीह जैसा किरदार पैदा कर रहा है और आपको रिफाइन कर रहा है, ताकि आप अपनी ज़ात पर भरोसा करने की बजाय खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस पर भरोसा करें और उसके किरदार में ढलते जाएं, उस जैसा मिजाज रखते हुए। लेकिन इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये बड़ा आसान है खुदावंद के हाथों से निकल जाना, क्योंकि खुदावंद किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के आग में नहीं झोंकता जब तक उसकी विलिंगनेस ना हो। अगर वो पाक होना नहीं चाहता तो खुदावंद उसको ज़बरदस्ती पाक नहीं करेगा। खुदावंद अपनी मर्ज़ी ज़बरदस्ती किसी इंसान पर नहीं थोपता। जब तक कोई खुदावंद से मदद ना मांगे, जब तक कोई उसे पुकारता नहीं है। हो सकता है आप खुदावंद के हाथों में पड़े हुए हों और खुदावंद जो कि एक भस्म करने वाली आग है, खुदावंद उस आग में जलाकर आपको पाक कर रहा हो, रिफाइन कर रहा हो, प्योर कर रहा हो, और आप एक वक्त थक जाएं और कहें बस खुदावंद बहुत हो गया, अब मैं और तकलीफ़ें नहीं सहना चाहता। देखें, बड़ा आसान है खुदावंद के हाथों से निकल जाना। यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरे हाथ में हैं और वो बाप के हाथ में हैं, उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। देखें, इब्लीस की तो जुर्रत नहीं है कि वो हमें बाप के हाथों से छीने या खुदा के हाथों से छीने, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरा बाप सबसे बड़ा है जिसने मुझे ये भेड़ें दी हैं, तो उससे बड़ा कोई नहीं है जो हमें खुदावंद यीशु मसीह के या बाप के हाथों से छीन सके। मगर एक शख्स ऐसा है जो हमें खुदा के हाथों से, यीशु मसीह के हाथों से छीन सकता है, और वो कोई नहीं है सिवाय हमारे अपने आप के। हम चाहें तो खुदावंद के हाथों में रह सकते हैं, हम चाहें तो अपने आप को खुदावंद के हाथों से छीन सकते हैं और अलग कर सकते हैं और उस प्रोसेस को छोड़ सकते हैं। उस की सूरत पर बदलना या ना बदलना हमारे इख्तियार में है। हम चाहें तो उसकी सूरत में दर्जा बदर्जा बदल सकते हैं, चाहे तो इस प्रोसेस को रद्द करके फ़ौरन अपनी दुनियादारी की गुनाह भरी ज़िंदगी में लौट सकते हैं, लेकिन चुनाव आपका अपना है। हो सकता है कि आप कहें पास्टर हैरिस देखिए जिन मुश्किलात से मैं गुज़र रहा हूँ आप उन्हें नहीं समझ सकते। मैं आपके साथ 100% मुत्तफ़िक हूँ। यकीनन जिन हालात से आप गुज़र रहे हैं उन्हें कोई नहीं समझ सकता सिवाय आपके और खुदावंद यीशु मसीह के, क्योंकि वो हमारी कमज़ोरियों में हमारा हमदर्द है। वो गुज़रा है इन सब हालात से, सिर्फ वही समझ सकता है, और आपके सिवा आपकी मुश्किलों को और खुदा के सिवा और कोई नहीं समझ सकता। ये आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर एक बार अयूब की ज़िंदगी का हवाला देते हुए कहना चाहता हूँ कि गो अयूब नहीं समझता था कि वो क्यों इस कठिन सिचुएशन से गुजार कर रिफाइन किया जा रहा है, वो क्यों इन तकालीफ में से गुजारा जा रहा है, उसको क्यों इतना दुख दिया जा रहा है, जबकि उसके दोस्त उसको ये कहे जा रहे थे कि तेरी ज़िंदगी में यकीनन कोई गुनाह है जिसकी वजह से तुझे सज़ा मिल रही है। यहाँ तक कि उसकी बीवी ने आके उससे कहा कि ऐसे खुदा पर लानत कर और मर जा जिसने तेरा ये हाल किया है। इस सूरत में देखें, जब आप इन हालात से गुज़र रहे हैं, जब आप इन मसाइब से गुज़र रहे हैं, जब आप अज़दवाजी रिश्ते के अंदर बंधे हुए तकालीफ से गुज़र रहे हैं, जब आप मुख्तलिफ़ तरह की मुश्किलों से गुज़र रहे हैं, हो सकता है कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर मसाइब चल रहे हों, हो सकता है आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी के अंदर मसाइब चल रहे हों, हो सकता है आपकी कारोबारी लाइफ के अंदर मसाइब चल रहे हों, हो सकता है कि आप बीमारी की वजह से दुख उठा रहे हों, और ऐसी सूरत में आकर बेईमान दोस्त या बेईमान ज़िंदगी का साथी आपको खुदा से अलग होने के लिए कह रहा हो, या बेईमान शौहर या बेईमान बीवी आपको अलग होने के लिए कह रही हो। लेकिन देखिए, इस सूरत में से जब खुदा का बंदा अय्यूब गुज़र रहे थे तो उन्होंने ना तो अपने दोस्तों की सुनी और ना ही अपनी बीवी की सुनी। उन्होंने अपने ईमान को खुदावंद में महफूज रखा और खुदावंद के हाथों में पड़े रहे, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद उन्हें खालिस कुंदन बना रहा है, खुदावंद उन्हें खालिस सोना बना रहा है, खुदावंद उनके किरदार को निखार रहा है। और आज देखें उनका किरदार हमारे लिए मशले राह है। आज देखें उनका किरदार हमारे लिए एक मिसाल बना है, उनका किरदार हमारे लिए एक टेस्टिमनी है। और खुदावंद आपको भी आपके इर्द गिर्द, आपके ख़ानदान में और आपके घरानों में, आपकी कलीसियों में एक गवाही बनाकर इस्तेमाल करना चाहता है कि आप किस तरह अपने मसाइब में, मुश्किलात में इंसानों की नहीं बल्कि खुदा की आवाज़ सुनते रहे। आप किस तरह अपने हालात के अंदर खुदा के हाथों में पड़े रहे और किस तरह से दुखों के अंदर से गुज़र कर आप दर्जा बदर्जा उसकी जलाली सूरत में बदलते जा रहे हैं। और खुदावंद ये चाह रहा है कि आप बदलें। देखें, मत्ती रसूल की इंजील बताती है यीशु मसीह
की आखिरी तालीम के बारे जो ईद फसह से पहले थी, और वो 10 कमारियों की मानद थी। और भेड़ों और बकरियों को जब बादशाह लग करता है तो वो उनके बारे थी। देखिए, आप उस तमसील से वाकिफ़ है जो खुदावंद यीशु मसीह ने 10 कमारियों की तमसील दी। 5 जिन्हें अक्लमंद कहा जाता है, उन्होंने अपने साथ मशलें तो लीं, लेकिन मशलों के साथ कुप्पियों के अंदर तेल अजाफ़ी लिया। लेकिन जो बेवकूफ़ 5 थीं जिन्हें कहा गया है, उन्होंने अपनी मशलें ले लीं, लेकिन 7 कुप्पियों में अजाफ़ी तेल ना लिया और दूल्हे के इस्तकबाल को निकली। दूल्हे के आने में देर हुई तो सब की सब सो गई। देखें, 5 नहीं सोई, बेवकूफ़ी नहीं सोई, अक्लमंद भी सो गई। ये बात याद रखने वाली है। और जब अक्लमंद भी सो गई, आधी रात को जब ये धूम मची कि दूल्हा आ गया, तो वो उठी, नींद से जागी और अपनी अपनी मशलें दुरुस्त करने लगीं। और जिनकी मशलें चूँकि सारी रात जल रही थीं, उन्होंने उन्हें ट्रिम किया, उसकी दिया सलाई को ट्रिम किया, और उन्होंने अपनी मशलों में तेल भरा और दूल्हे के इस्तकबाल को, तो वो पहले ही रेडी थी तो अंदर चली गई। और ये जो 5 थीं जिनके पास मशलें तो थीं, उन्होंने ट्रिम किया, लेकिन अब मशलों के अंदर से तेल ख़त्म हो चुका था, ऑयल नहीं था, और इन्होंने अपने साथ अजाफ़ी ऑयल नहीं लिया हुआ था। और अब इन्होंने अपनी उन साथियों से कहा कि हमें थोड़ा सा तेल दे दो, लेकिन उन्होंने कहा ये शायद हमारे और तुम्हारे लिए काफ़ी ना हो, बेचने वालों के पास जाओ, जो मोल ले लो उनसे जाके। देखिए, मशल या चिराग जो है वो खुदा का कलाम है, और ऑयल जो है वो तेल है। बहुत सारे बाइबल के उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक खुदा की खादमा मिसिस वाइट कहती हैं, बेशक ऑयल जो है वो रूहुल कुद्दस की अलामत है, मगर जो ऑयल है वो करदार की भी अलामत है। देखिए, जैसे जैसे यीशु मसीह की आमद का वक्त करीब होगा तो ना सिर्फ बेवकूफ़ सो रहे होंगे, अक्लमंद भी सो रहे होंगे। और किस तरह से एक नींद का गलबा जारी है, किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह की आमद के पहले के मंजर कशी खुदावंद यीशु मसीह ने की है कि दूल्हे के आने से पहले किस तरह अक्लमंद और बेवकूफ़ दोनों ही सोए हुए हैं। लेकिन अक्लमंदों के लिए ये है कि उन्होंने अपने साथ मशलों में, कुप्पियों में तेल रखा हुआ है। पाक रूह अजाफी तौर पर उनके पास है, उन्होंने पाक रूह की मदद पर इंसार कर रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर करदार को संभाल के रखा हुआ है। यीशु मसीह जब आएंगे तो उस वक्त बहुत सारे लोगों का करदार जो है वो मेंटेन होगा, बहुत सारे लोगों का करदार मसीह की मानद होगा, और बहुत सारे लोग उस करदार को छोड़ के बदकरदार हो चुके होंगे। और जो बदकरदार हो चुके होंगे वो भी चाहेंगे दूल्हे का इस्तकबाल करना, वो दूसरों से अब उनका करदार शेयर नहीं कर सकेंगे, वो दूसरों से उनका करदार मांग नहीं सकेंगे। हर एक के लिए उसका अपना करदार जो है वो काम आएगा। और जिनके साथ कुप्पियों में तेल था वो दूल्हे के साथ उस पार्टी हॉल में चली गई, जिनके पास नहीं था वो बाहर रह गई और वो अंदर जा नहीं सकी। देखिए, वाहिद करदार है जो आपके साथ आसमान पर जाएगा। करदार का होना बड़ा ज़रूरी है, और खुदावंद इस करदार को दुखों से गुजार कर हमारे अंदर डेवलप कर रहा है। देखिए, जब बादशाह भेड़ों और बकरियों को जुदा करता है तो किस बुनियाद पर करता है? यकीनन उनके करदार की बुनियाद पर भेड़ों को बकरियों से जुदा किया जाता है। बकरियों का करदार हो रहा है, भेड़ों का करदार हो रहा है, तो करदार की बुनियाद पर उन्हें जुदा किया जाता है। ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना। ये नहीं मैं कह रहा कि यहाँ पर नजात जो है वो अमाल की बुनियाद पर है, नहीं नहीं, अमाल की बुनियाद पर नहीं है। हमें नजात ईमान लाने से फ़ज़ल के वसीले से मिली है, लेकिन इसके साथ करदार का डेवलप होना बड़ा ज़रूरी है। मसीह का करदार हमारे अंदर पैदा होना बड़ा ज़रूरी है, हमें मसीह के करदार में ढलना बड़ा ज़रूरी है। इसका मतलब यह है कि हमें खुदा की जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलना बड़ा ज़रूरी है। कैसे पता चले कि हम खुदा की सूरत में दर्जा बदर्जा बदल रहे हैं? अपने करदार की तब्दीली की वजह से। देखिए, बात हो रही थी 5 अक्लमंद कमारियों की और 5 बेवकूफ़ कमारियों की। अक्लमंद उन्हें क्यों कहा गया? अक्लमंद इसीलिए कहा गया कि उन्होंने अपने आप को मसीह की जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलने दिया, और वो दर्जा बदर्जा बदली। हमें अक्लमंद इस तभी कहा जाएगा अगर हम मसीह की सूरत में दर्जा बदर्जा बदलेंगे। देखिए, खुदा ने मूसा से कहा, मूसा ये आइन बनी इसराइल को सिखा,
क्योंकि जब ये मेरे कानून, मेरे अहकाम, मेरे आइन मानेंगे तो गैर कौमों के सामने यही इनकी हिकमत, यही इनकी अकल ठहरेंगे, और गैर कौमें ये जानेंगी और कहेंगी कि इनका खुदा कैसा अजीम खुदा है और ये कौम कितनी अक्लमंद है। देखें, अक्लमंद वही हैं जो खुदा के हुक्मों पर अमल करके अपने अंदर, अपने किरदार में निखार लाते हैं, वही अक्लमंद हैं। खुदा का कलाम उन लोगों की अकल ठहरता है जो खुदा के कलाम पर भरोसा करते और उसके मुताबिक चलते हैं। वैसे भी बाइबल मुकद्दस में मिसाल की किताब में लिखा हुआ है कि खुदा का खौफ जो है वो इल्म का शुरू है। दानियेल की किताब के 12वें बाब की पहली आयत मुकद्दसा में लिखा है, उस वक्त मीकाईल मुकर्रब फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों की हमायत के लिए खड़ा है उठेगा। वो ऐसी तकलीफ का वक्त होगा कि इब्तदाई अक़वाम से उस वक्त तक कभी ना हुआ होगा। उस वक्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम किताब में लिखा होगा रिहाई पाएगा। देखिए, एक ऐसी तकलीफ का वक्त आ रहा है, ऐसी तकलीफ का वक्त जो अक़वाम आलम से पहले कभी हुआ नहीं है, ऐसी तकलीफ का वक्त जो ना पहले हुआ ना फिर कभी होगा। यीशु मसीह ने मत्ती रसूल की इंजील में कहा, उस वक्त की बात करते हुए उन्होंने कहा, मुकर्रब फरिश्ता मीकाईल जो तेरी कौम की फर्जंदों के हिमायत के लिए खड़ा है वो उठेगा। वो ऐसी तकलीफ का वक्त होगा, नजात वही पाएगा जिसका नाम किताब में लिखा होगा। देखिए, उस तकलीफ के वक्त से गुजरने के लिए, उस तकलीफ के वक्त से गुजर कर ही लोग खुदा के आइन सीखेंगे। उस तकलीफ और अजियत के वक्त से गुजर कर ही लोग कलाम के मुताबिक ढलेंगे। दाऊद नबी जैसे कहते हैं, अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूँ। खुदा ने मूसा से कहा, इन लोगों को कहना मेरे आइन पर अमल करें। जब ये अमल करेंगे तो गैर कौमों के सामने ये इनकी अकल ठहरेंगे। तो अक्लमंद लोग वही होंगे जो अखीर दिनों में उस तकलीफ के वक्त में खुदा के कलाम पर अमल करते होंगे, जिनकी दनाई खुदा का कलाम, खुदा के आइन ठहरेंगे। और ये ऐसा ना सोचिए कि उस तकलीफ के वक्त में अचानक लोग खुदा के आइन मानना शुरू कर देंगे, अचानक लोग खुदा के कलाम पर अमल करना शुरू कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, ये तकलीफ के वक्त से पहले खुदा के आइन और खुदा के कानून को मानना शुरू कर चुके होंगे। इनकी आदत बन चुकी होगी, इनकी हैबिट बन चुकी है, इनका किरदार बन चुका होगा खुदा के कलाम पर अमल करना, उस पर भरोसा करना। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि मुश्किल औकात के अंदर जो है वो किरदार बनता है। देखिए, किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की, किरदार मुश्किल वक्तों के अंदर नहीं बनता, किरदार मुश्किल वक्तों के अंदर जाहिर होता है। किरदार तो पहले बन चुका होता है, किरदार मुश्किलात में बनता नहीं, सिर्फ मुश्किलात के अंदर जाहिर होता है। देखिए, जो कुछ आप तारीकी में हैं असल में आप वही हैं। जब आपको कोई ना देख रहा हो तो जो कुछ उस वक्त आप हैं असल में वही हैं आप। जो लोग सोचते हैं कि जब मुश्किलात आएंगी तो वो खुदा के कलाम पर अचानक से जल्दी से भरोसा करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। उन्हें भरोसा करना सीखना होगा दिन ब दिन। किरदार एक रात में नहीं बनते, किरदार एक दिन नहीं बनते, किरदार दिन ब दिन बनते हैं। करैक्टर्स जो है वो एक दिन में बिल्ड नहीं होता, डे बाय डे बिल्ड होता है। और इस किरदार को बिल्ड करने का अभी ये वक्त है, क्योंकि तकलीफ़ का वक्त आने वाला है। यीशु मसीह की आमद से पहले तकलीफ़ आएगी, दूल्हे के आने से पहले सब सो जाएंगे, तकलीफ़ का वक्त होगा। और अक्लमंद जो होंगे वही अंदर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल अज़ाफ़ी लिया होगा, क्योंकि उन्होंने अपने साथ अपने किरदार को बिल्ड किया होगा। वो जाग जाएंगे, उनकी मदद के लिए मीकाईल जो मुकर्रब फरिश्ता है जो खड़ा है वो उठेगा। इसलिए दानियल 12वें बाब की 3री आयत में लिखा है, अहले दानिश नूरे फलक की मानिद चमकेंगे, जिनकी कोशिश से बथेरे सादिक हो गए, सितारों की मानिद अब्दुल्लाबाद रोशन होंगे। और यहाँ पे लिखा है अहले दानिश नूरे फलक की मानिद चमकेंगे। उस तकलीफ के वक्त में अहले दानिश कौन है? अक्लमंद। अक्लमंद कुमारियाँ दूल्हे के साथ अंदर गईं, तो अहले दानिश जो होंगे अक्लमंद होंगे, वो अखीर ज़माने में उस बुरे वक्त में आफताब की मानद चमकेंगे। वो अहले दानिश नूरे फलक की मानद चमकेंगे, सूरज की मानद चमकेंगे। उनके किरदार से, उनकी रोशनी से, उनके करैक्टर से बड़े लोग जो हैं वो रोशन हो जाएंगे, और वो भी अब्दुल्लाबाद सितारों की मानद रोशन रहेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अभी से ही हम
अपने उस खुदा की जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलना सीख लें जब वो हमें बदल रहा है, क्योंकि जो बदले हुए लोग हैं वही खुदावंद यीशु मसीह के साथ जाएंगे। इसलिए इंतहाई ज़रूरी है। गौर कीजिए आयत नंबर 10 में दानियल हमें क्या फरमाते हैं, और बहुत से लोग पाक किए जाएंगे और साफ और बुर्राक होंगे, लेकिन शरीर शरारत करते रहेंगे। शरीरों में से कोई ना समझेगा पर दानिश्वर समझेंगे। देखिए खुदावंद यीशु मसीह ने अक्लमंद कमारियों की बात की और बेवकूफ़ कमारियों की बात की। दानियल की मार्फत हमें पता चला कि एक तरफ दानिश्वर हैं, अहले दानिश हैं, और दूसरी तरफ शरीर हैं। दानिश्वर समझेंगे, अक्लमंद समझेंगे, मगर शरीर नहीं समझेंगे। शरीरों में से कोई नहीं समझेगा। शरीर शरारत करते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। वो मसीह की सूरत पर दर्जा बदर्जा नहीं बदलेंगे, और अगर वो मसीह की सूरत पर ना बदले, उनकी ज़िंदगियों में मसीह जैसा किरदार ना आया, तो वो यकीनन दुल्हे के साथ जो है वो नहीं जाएंगे। और आखिर एक दिन भेड़ों से बकरियों को जुदा बादशाह कर देगा। आखिर एक दिन वो उन्हें अलग कर देगा। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना रसूल ने कहा कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम है, मैं तो उसकी जूतियों का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं हूँ। उसका छाज उसके हाथ में है। खुदावंद यीशु मसीह की बात की कि उसका छाज उसके हाथ में है। अब छाज का काम क्या है? छाज जो है वो गेहूं को साफ करता है। छाछ जो है वो गेहूं को साफ करता है, उसके अंदर से तमाम जड़ी बूटियों के बीज और तमाम तरह के डंडल जो है वो निकालता है। छाछ का काम ये है। तो आज यीशु मसीह अपने लोगों के अंदर से तमाम तरह के बुरे बीज, जो जड़ी बूटियों के बीज हैं, वो निकाल रहे हैं, उनसे अलग कर रहे हैं। उसका छाछ उसके हाथ में है। तो खुदावंद के हाथों में पड़ना और साफ होना, बुराक होना इंतहाई बात है। दानिश्वर जो हैं वो दानिश में बढ़ते चले जाएंगे। बहुत से लोग पाक साफ और बुराक होंगे, मगर शरीरों में से कोई नहीं समझेगा। शरीर शरारत करते बिगड़ते चले जाएंगे। शरीरों के लिए ये है कि वो मसीह की सूरत पर नहीं बदलेंगे, वो मसीह की सूरत पर नहीं ढलेंगे। क्यों नहीं ढलेंगे? इसलिए कि उन्होंने चुनाव कर लिया है कि गुनाह को यीशु से ज़्यादा अजीज़ रखने का। उन्होंने फैसला कर लिया है कि गुनाह के साथ लिपटे रहने का। उन्होंने फैसला कर लिया अपनी गंदी आदतों को अपनी ज़िंदगियों में अव्वल दर्जा देने का। कलाम की निस्बत गुनाह को एंजॉय करना उनके लिए अहम है, इसलिए उनमें से कोई नहीं समझेगा। शरीरों में से कोई नहीं समझेगा, इसलिए उन्हें बकरियों से तशबीह दी गई है। इसलिए उन्हें शरीर कहा गया है, क्योंकि वो समझते नहीं है, वो बेवकूफ़ों की मानद हैं। वो जिन्होंने अपने किरदार को डेवलप नहीं किया, वो जो उसकी जलाली सूरत में ढलना पसंद नहीं करते, इसलिए वो बाहर रहेंगे। इसलिए उन्हें बेवकूफ़ों के मानद जो है वो तशबीह दी गई है। फिर याद रखें यीशु मसीह ने पतरस रसूल से क्या कहा था? पतरस रसूल का शमौन शमौन, इब्लीस ने तुम लोगों को मांग लिया है ताकि गेहूं की मानद पटके। देखिए, एक तरफ यीशु मसीह है जिसका छाज उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा। दूसरी तरफ इब्लीस है जो गेहूं की मानद पटकना चाहता है। अब चुनाव हर बंदे का अपना है कि वो यीशु के हाथों में पड़ के साफ होना चाहता है या इब्लीस के हाथों से पटका जाना चाहता है। फैसला हर बंदे का अपना है। देखिए, उसकी जलाली सूरत में बहुत से लोग जब ढलना नहीं चाहते तो वो दो जवाब पेश करते हैं। पहली बात तो वो ये कहते हैं कि ये मेरी अपनी ज़िंदगी है, इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। पहली बात तो ये है उनके लिए कि कलाम पाक बताता है कि तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से ख़रीदे गए हो। एक एक सांस जो आप ले रहे हैं, जो मैं ले रहा हूँ, वो खुदावंद यीशु मसीह की उस मौत की वजह से है। इसलिए हम अपने नहीं हैं, हम कीमत से ख़रीदे गए हैं। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि मेरी अपनी लाइफ है, मैं जिस तरह से भी गुजारूं वो मेरी मर्ज़ी है। लेकिन करैक्टर का और कम्युनिटी का गहरा रिश्ता है। हम कम्युनिटी के अंदर रहते हैं और जिस कम्युनिटी के अंदर रहते हैं उसी कम्युनिटी के अंदर से खुदा ने लोगों को चुन रखा है और उनके बारे में खुदा का कलाम में फरमाता है कि वो यीशु मसीह का बदन है और यीशु मसीह जो हैं वो उस बदन का यानी अपनी कलीसिया का सर है। इसलिए ये कहना बजा ना होगा कि मेरी अपनी ज़िंदगी है, मैं जैसे चाहूँ गुजारूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपने हैं ही नहीं, हम खुदावंद यीशु मसीह के हैं, हम उसकी मलकियत हैं। और ये बात तो
किसी दुनियादार शख्स के मुंह से जो है आपको अक्सर सुनाई देती है। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो अपने आप को रूहानी भी कहते हैं, कई दफ़ा उनके मुंह से भी ये बात अच्छी लगती है कि मेरा रिश्ता खुदा के साथ एक ज़ाती है, रिश्ता पर्सनल है उसके साथ। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उसकी बाबत सबको बताऊं कि मेरा रिश्ता कैसा है या कैसा नहीं है। देखिए, फिर मैं अर्ज़ करूँगा कि हम एक माशरे में रहते हैं, हम एक कम्युनिटी में रहते हैं, हम इंटरडिपेंडेंट हैं। हमें खुदा ने बनाया इस तरह है कि हम एक दूसरे पर इन्हसार करते हैं। यीशु मसीह के बदन के अज़ा होने के नाते हम एक दूसरे पर इन्हसार करते हैं। हमें खुदा ने इंटरडिपेंडेंट बनाया है। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये मेरा उसके साथ ज़ाती रिश्ता है, ज़रूरी नहीं है कि मैं उसे रिवील करूँ। नहीं, हमें उसे रिवील करना पड़ता है। हमारा रिश्ता कैसा है, उससे दूसरे बरकत पाते हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि अपने नेक काम लोगों के सामने करो ताकि वो उन्हें देखकर खुदा की तमजीद करें। तो हमें अपने उस रिश्ते को रिवील करना होगा ताकि हमारे खुदा की तमजीद हो और दूसरे जो हैं वो बरकत पाएं। इसलिए ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि ये मेरा ज़ाती रिश्ता है, मैं इसे दूसरों के साथ बांटूं या ना बांटूं, ये मेरी मर्ज़ी नहीं, हमारी मर्ज़ी नहीं, बल्कि उसकी मर्ज़ी हमारी ज़िंदगियों में पूरी हो। तो ये याद रखना बड़ा ज़रूरी है कि करैक्टर और कम्युनिटी का आपस में गहरा रिश्ता है। लोग हमारे करैक्टर को देखेंगे, लोग हमारे फलों को देख के हमें पहचानेंगे। यीशु मसीह ने कहा कि उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। करैक्टर रिवील करता है कि कौन कैसा शख्स है। हमें आज लोगों को उनके करैक्टर से ही पहचानना पड़ता है। आज खुदावंद के कलाम में जैसे लिखा है फलों से पहचानना पड़ता है, लेकिन दुख इस बात का है कि बजाय इसके कि किसी के किरदार से किसी को पहचाना जाए, उसकी नेमत से उसे पहचाना जाता है कि ये बंदा प्रोफेसी बड़ी अच्छी करता है, ये बंदा अलमियत का कलाम बड़ा अच्छा सुनाता है, इसलिए उसकी उस नेमत से, उसके गिफ्ट से जो पाक ने उसको दिया है, उससे उसको पहचाना जा रहा है। हालांकि यीशु ने कहा उसके फल से उनको तुम पहचानोगे। इसके अंदर फल कैसा है, उसके किरदार से उसकी पहचान होनी चाहिए, ना कि उसकी नेमत से। तो इसलिए करैक्टर का और कम्युनिटी का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है, बड़ा गहरा रिश्ता है। इफिसियों चौथे बाब की 13वीं आयत पर गौर करें कि किस तरह से ये एक अल्टीमेट गोल है हमारा कि हम कम्युनिटी के अंदर अपने करैक्टर को रिवील करें ताकि दानिश्वर लोग हों, ताकि आपके उस किरदार से बहुत सारे लोग जो हैं वो रोशन हो जाएं। पढ़िए मेरे साथ और सुनिए खुदा के कलाम से इफिसियों चौथे बाब की आयत नंबर 13 में, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजे तक ना पहुंचे। तो यहाँ पे किसी एक की बात नहीं है, यहाँ पे है सब के सब मसीह के कद के अंदाजे तक पहुँचे, मसीह की पहचान में कामिल बने। तो हम अजीज़ान मन ये नहीं कह सकते कि ये मेरी ज़ाती लाइफ है, मैं इसको जैसे मर्ज़ी गुजारूँ। हम ये नहीं कह सकते कि ये मेरा पर्सनल रिलेशन है, मैं उसे जाहिर करूं या ना करूं। नहीं, हम सब के सब जो हैं मसीह के ईमान और उसकी पहचान में एक हों, ये बड़ा ज़रूरी है, और मसीह के कद के अंदाजे तक पहुँचें। हम सब के सब उसकी जलाली सूरत में ढलें, उसकी जलाली सूरत में तब्दील हों और दर्जा बदर्जा हों, क्योंकि ये अक्लमंदी है। और अक्लमंद जो होंगे वो खुदा के साथ उसकी बादशाही में जाएंगे। अक्लमंद जो होंगे वो यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। और याद रखिए ये एक बहुत कीमती वक्त है यीशु मसीह की आमद से पहले, इससे पहले कि वो तकलीफ़ का वक्त शुरू हो जिसकी तरफ हम बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आए हेल्थ एंड वेल्थ की थियोलॉजी से बाहर निकलें, आए बरकत बरकत खेलना अब छोड़ दें, आए बरकतों की हाई डंडोरा ना पीटते जाएं, अब अपने किरदार के अंदर यीशु की सूरत को निखरने दें, उसकी सूरत में ढलें। और ये सफरिंग्स हैं, ये मसाइब हैं जिनके अंदर से खुदावंद अपने लोगों को गुजार कर अपने आइन उन्हें सिखाता है, जिन तकालीफ में से वो गुजर कर खुदा के बेटे की तरफ फर्मा बरदारी सीखते हैं। आए खुदावंद के हाथों में पड़ें, गौर करें कि आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो मसाइल हैं, जो मुश्किलें हैं, वो हर बार इसलिए नहीं है कि आप खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ हैं, वो इसलिए भी होती हैं कि आप खुदा के कलाम पर खड़े हुए हैं, इसलिए भी दुश्मन
آپ کی زندگی میں کئی مشکلیں لاتا ہے، اور کئی دفعہ خداوند ان مشکلوں کو لاتا ہے تاکہ آپ پیوریفائی ہوں۔ وہ ایک اچھے سونار سے بڑھ کر ہے، وہ ہماری زندگیوں کو اس طرح دکھ دیتا ہے، اس طرح طایا کرتا ہے تاکہ ہمارے اندر سے تمام گناہ الگ ہو جائیں اور ہم وہ خالص کندن بن جائیں جس کے اندر سے اسے اپنی شبیہ نظر آئے، اور وہ تب تک ہمیں جلاتا رہے گا، تب تک ہمیں دکھ دے گا جب تک ہم اس کے قد کے معیار تک نہ پہنچیں، جب تک ہم اس کی صورت میں درجہ بدرجہ بدل نہ جائیں۔ میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے، اور وہ برکت معاشی معاشرتی بھی ہو سکتی ہے، لیکن خاص کر میں جس برکت کی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خداوند اپنی جلالی صورت میں آپ کو درجہ بدرجہ بدلنے کا فضل عطا کرے، اور آج سے آپ ان مصائب پر، ان مشکلات پر جب نظر کریں تو اس کے لیے بھی خدا کا شکر کریں کہ خداوند نے جو آپ کی زندگی میں یہ مصائب رکھے ہیں اس لیے ہیں تاکہ خداوند ان میں سے گزار کے آپ کو کامل کرے، اور اپنے بیٹے کے ایمان میں اور اپنے بیٹے کی پہچان میں، تاکہ ہم سب کے سب خداوند یسوع مسیح کے قد کے معیار تک پہنچیں۔ اپنا خیال رکھیں، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع سخن کے ساتھ۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ آپ کا خیر اندیش پاسٹر ہیرس حسین، اگاپے فیلوشپ چرچ انٹرنیشنل۔